हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जानने वाले हैं इनवॉइस प्रिंटिंग का सेटअप कैसे करते हैं। सेकंड हम लोग जानने वाले हैं सप्लाई इनक्लूसिव टैक्स क्या होता है। और थर्ड हम लोग जानने वाले हैं सेल्स ऑफ एसेट्स के बारे में कि कभी एसेट्स को जब हम सेल करते हैं तो इसके लिए क्या रूल लगाते हैं। वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए हमें बताया जा रहा है इनवॉइस प्रिंटिंग। इनवॉइस प्रिंटिंग का मतलब क्या है? जैसे अब हम सेल कर रहे हैं तो जब हम सेल करेंगे तो कस्टमर को वो बिल प्रिंट करके देंगे। बोलो, परचेज करते तो चाह लेते थे, जब हमको जरूरत पड़ा तो प्रिंट किया, नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं प्रिंट किया। लेकिन सेल में भी ऐसा कंडीशन आएगा क्या? जब हमारे कस्टमर आएंगे, कोई सामान खरीदेगा, जब बिल बनाएंगे तो प्रिंट करके देना होगा। तो उसके लिए दो तरीका, एक तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन को फिर से ओपन करिए, सॉल्व करिए, अल्टर में जाके ओपन करिए, मतलब डिस्प्ले में, डे बुक में, फिर से वहां पे अल्ट पी दबाइए, तब प्रिंट करिए। बोलो, तो प्रिंट होगा। एक तरीका, जैसे वो क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा, देखते हो ना मॉलों में या अदर दुकानों में जाते हो, जैसे बिल बनाते हैं और इंटर बटन दबाते तुरंत प्रिंट निकल के चला आता है। ठीक है, तो जैसे हम सेल का एंट्री करें और कंप्लीट प्रोसेस हो जाए तो तुरंत वहीं पे एक ऑप्शन आ जाए कि प्रिंट करना चाहते हो कि एग्जिट होना चाहते हो कि प्रीव्यू देखना चाहते हो। ठीक है, तो अगर प्रिंट करना है तो तुरंत इंटर बटन दबा के प्रिंट कर लेंगे, और नहीं करना है तो इसके बटन दबा के एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है प्रिंटिंग सेटअप। देखो बताया गया कि प्राय हमें सेल इनवॉइस की प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। और टैली में हम किसी भी वाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके क्या करेंगे, अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। और अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहें तो हमें उस वाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। और इसके लिए जाना पड़ेगा गेट टू टैली में। अब देखो, अल्टर में, वाउचर टाइप में, अल्टर में सेलेक्ट वाउचर, और वहां पे वाउचर सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस कर देंगे। यस करते ही कुछ हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, उसको सेव कर लेंगे। और देखो बताया जा रहा है कि ऐसा करने से जैसे ही हम वाउचर एंट्री करते समय वाउचर को सेव करेंगे तुरंत ही प्रिंटिंग का ऑप्शन शो हो जाता है। अगर किसी पुराने वाउचर को प्रिंट करना चाहे तो डे बुक से वाउचर को ओपन करके और क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस पी, मतलब पुराने को तो करने के लिए जाना ही पड़ेगा, जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उसको करने के लिए तुरंत ये ऑप्शन इनेबल करिए, इस्तेमाल करिए। चलिए हम करके दिखाते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आते हैं, टैली को ओपन करते हैं। तो हम दो जगह सेट करेंगे, एक सेल बी टू बी में और एक सेल बी टू सी। चलो ध्यान दो, क्या करेंगे हम लोग, अल्टर में, उसके बाद वाउचर टाइप में, उसके बाद सेल्स बी टू बी ले लेंगे, इंटर दबा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इधर ए पे दिखेगा प्रिंटिंग, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस कर देंगे, कंट्रोल ए।
हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है कि डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। हम मतलब जो प्रिंट करना चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट टाइटल ग्रुप में आ जाए, वो हम दे सकते हैं। सभी सेटअप कहीं करना सिखाएंगे, जब प्रैक्टिस बताएंगे ना तब सेटअप करना बताएंगे, इसीलिए हम भी कुछ करेंगे नहीं। इंटर इंटर ठीक है। इंडब्लिस्ट 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 कंट्रोल कर दो बस। फिर से कौन सा लेंगे, B2C, और यहीं पे क्या करो, यस। अब आगे बढ़ना नहीं तो कंट्रोल ये बस हो गया, दोनों कर लिया। अब इसी पे अब हम क्वेश्चन तो किए नहीं है, और इसके आगे क्वेश्चन दिया नहीं है। क्वेश्चन दिया लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया है। हम पहले जो किए उसी को हम दिखाते हैं आपको अल्टर करके, या क्वेश्चन अभी एक और सॉल्व करेंगे तो दिखा देंगे, दोनों हम करके दिखाते हैं। अब आ जाओ डे बुक में, दिख रहा ना यहाँ पे, और किसी सेल वाउचर को अल्टर कर लो, इंटर। क्या है जी? नो आ रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा कुछ बिल में कॉन्फ़िगर करना वो कर लो, आने तो इसका प्रीव्यू देखना तो वह देख लो, आने तो प्रिंट देना है तो बस, और यहीं पे प्रिंटर सेलेक्ट रहेगा, तुरंत प्रिंट निकल के चला है। समाया, बोलो। करना चाहते प्रिंट दबा दो, नहीं करना तो इसके बटन दबा दो, सेव हो जाएगा। क्लियर है? चलो करके दिखाते हैं। तो मान लो अल्टर क्या करके दिखा दिया, और अगर हम पहले से क्वेश्चन नहीं किए हैं, कर रहे हैं, तो क्या होगा। आते हैं, क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन दिया तो पढ़ते हैं। अब यहाँ पर गलती से लिख दिया गया, ये देखो सप्लायर लिखा ना, यहाँ पर सप्लाई है, सप्लाईज है। ठीक है, तो आर के जगह यस कर देना, सप्लाई, या डायरेक्टली सप्लाई लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। काट दो, वहां पर सप्लाई कर दो। लिए चलिए, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो देखिए इस नाम से पता चल रहा है, सप्लाई मतलब जब हम कोई सामान बेचेंगे, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब हमने बताया था कि वह रेट, वह अमाउंट जिसमें टैक्स पहले से क्या हो, ऐड हो, जुड़ा हो, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। जैसे हमने बोला 500, अब बोल दिया 500 में जीएसटी ऐड है 18%, तो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव अमाउंट है, मतलब जीएसटी पहले से ऐड है। या हमने बोला ये रेट जो है, इसका रेट है 200, इसमें जीएसटी पहले से 18% ऐड है, तो अभी हम बोलेंगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट। ठीक है, मतलब इंक्लूसिव टैक्स मतलब क्या है, उसमें पहले से जुड़ा है, बाहर से लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे नहीं होता है कि आप लोग कहीं जाओगे तो देखते हो, कहीं बताते हैं सॉरी मॉनिटर 5,000 का है, उसको जीएसटी इतना नहीं बताते हैं सर। डायरेक्ट कहेगा मॉनिटर कितने का है, तो कहेगा 6,000। अच्छा बिल बना के देगा ना, तो पता चलेगा नहीं ये 5,000 कुछ का था, तब जीएसटी वीएसटी जोड़ के तब 5,000 का हो गया, मतलब जो भी है। ठीक है, मतलब क्या है, वो डायरेक्टली बता देते हैं सब। मतलब वो डायरेक्टली नहीं कहेगा कि 6,000 है तो 18% जीएसटी है, तो कहेगा हम कहाँ टेस्ट देंगे, हम कहें जीएसटी जा रहे हैं घर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कई लोग नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो पूरा एक बार जोड़ के बताता इतने का है। तो मैक्सिमम लगभग 80% आइटम ऐसे ही आते हैं जिसमें टैक्स पहले से ऐड होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से तब वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे होगा, तो देखो, कहा जा रहा जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें टैक्स पहले से, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, टैक्स क्या है, पहले से जुड़ा हो, मतलब इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमें सप्लाईज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होगा। और उसके लिए जाना कहां पड़ता है, गेटअप टैली में, वाउचर में, सेल्स में,
और सेल में जाने के बाद यहाँ पे अप्रूवल बटन दबा देंगे, वहीं पे एक ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में आपको यस करना होगा, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टेक्स्ट फॉर स्टॉक आइटम, क्या करना होगा, यस। अब देखो बताया जा रहा है फीचर्स इनेबल करने के बाद वाउचर में हमको दो दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा। इस बार हम एंट्री करते समय रेट में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स वाला अमाउंट लेंगे, तो इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पहले से है। बोलो, सेल वाउचर का इस्तेमाल किए हो ना, दो रेट ऑप्शन दे रहा था नहीं दे रहा था, दे रहा था, एक रहता रेट इंक्लूसिव टैक्स और एक था रेट, तो केवल रेट में भरवा रहे थे, इंक्लूसिव टैक्स में नहीं भरवा रहे थे, ठीक है। हाँ, जिसमें दोनों ना दिखे तो वह करेगा, और जिसमें दिख रहा है वो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है सबका दिख रहा होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले से ऐड कर दिया गया फीचर, ठीक है ना, ध्यान देना। तो आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है तो देखते हैं। यही क्वेश्चन है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सोल्ड 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, ठीक है, टू कंप्यूटर केयर सिस्टम, कितने रुपए का, 30,000। इनवाइस नंबर दिया है B2B, मतलब B2B में क्वेश्चन करेंगे। अब आप बताइए, कितना सिंपल है। किससे खरीद रहे हो, कंप्यूटर केयर सिस्टम। क्या खरीद रहे हो, लेनोवो डेस्कटॉप खरीद रहे हो, कितने रुपए का खरीद रहे हो। लेकिन ये पैसा जो 30,000 कौन सा पैसा है, ये जीएसटी के साथ है, तो जीएसटी पहले से ऐड है, ठीक है। हम कहीं गए दुकान पे, कहे नहीं 40,000 का है, तो ये नहीं कहेगा 40,000 है तब जीएसटी है इतना है, कहेगा सब ले दे के पूरा कितना का है, 40,000 का है, उसमें छोड़ा लो जितना छोड़ाना, उसके बाद से क्या करेगा, वो रेट भरेगा, उसके बाद से तुरंत अमाउंट आ जाएगा, मेंशन हो जाएगा। यही हमको भी करना है, तो देखो करेंगे क्या, आ जाते हैं यहाँ पे। देखो हमारे में B2B 003 आया, आपको तो क्यों आया ऐसा, क्योंकि हम कम किए हैं, तुम लोग पूरा किए हो। तुम्हारे में 4 आएगा, हमारे में क्या आया, 3, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा 3 ही रहने। तो पार्टी नेम कंप्यूटर केयर सिस्टम, हो गया। अब उसके बाद से करंट नेम ऑफ आइटम, तो देखो यहाँ पे दिख रहा ना रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और एक दिख रहा रेट, अगर जिसका ना दिखे तो यहीं पे कॉन्फ़िगर कर लेगा। अब कहाँ ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। अगर वो नो होगा तो यस कर लेगा, यस होगा तो नो कर लेगा, रहने देगा। नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में लेंगे क्या, कि यहाँ पे है डेस्कटॉप, तो ले लेंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। क्लियर है, इंटर दबा देगा बस। कंपनियां हमारा ही है ना जी। चलिए शॉप ले लेते हैं, क्वांटिटी कितना पीस, एक बचा था एक बेचती। अब का रेट इंक्लूसिव टैक्स, एक रेट क्या भरेंगे, इसी में भरेंगे 30,000, और जैसे 30,000 भरेंगे ना तो इक्वल जो रेट होगा वो आ जाएगा 25,423.73 रुपए। जीएसटी घटा के बता देंगे, समझे। अब इंटर, अब बताओ पूरा फीस राउंड लगने में फीस वैल्यू कितना आ गया, ऐसे देखो बिल बना के दे देगा आपको, मतलब रेट में पहले बता दिया 30,000, और फिर से जब ऐसे करेगा तो बाद आ जाएगा 25,423, और फिर से जीएसटी जोड़ के उतना ही बराबर आ जाएगा राउंड लगाने के बाद सब। क्लियर है ना, और उसको कितना देना था 30। अब बाद में बिल देखना था, ना कहा तो तू कहे थे खाली 30,000 का जीएसटी कैसे लगा दिए, को हम जीएसटी लगाए, लेकिन देखो 30,000 से ज्यादा नहीं लिए तुमसे, क्या परेशान हो, इसी पे डील हुआ था। देखिए तो बिल में दिखाते हैं सब, नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत हो सकती है आगे। हाँ कच्चा बिल बनाएगा तो बस वैसे लिख देगा लो इतना है, जब कंप्यूटर में बनाएगा तो दिखाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी, मिसमैच है। और ये पैसा कम नहीं है, 200-300 दिखा देगा उधर उधर, एक एक पैसे का वैल्यू अंतर हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत, मतलब टोटल अमाउंट कितना आएगा, 30 से आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। चलो बस अब क्या करें, बस एक्सेप्ट कर लेते, न्यू रेफरेंस कंप्लीट। तो देखो हम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाले में 2 पढ़ ली, देखो आ रहा ना प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट कर दूं इंटर, तो प्रिंटर जुड़ा तो प्रिंट निकल के आ जाता, अब इसका पीडीएफ बने, बोलिए तो बनाना नहीं पीडीएफ, हटो।
बस क्वेश्चन क्लोज। अब देखो B2B 004 आ गया हमारा, क्यों आया है? हाँ सेव हो गया, चौथे पे काम करेगा, तुम लोग का पांचवा आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो हम आइटम के साथ भी टेक्स्ट जोड़ लिए और सर्विस के साथ भी जोड़ लिए। याद करो, इंटरनेट सर्विस 1500 का था, 1533 का था, तो 1299 रुपया 15 पैसा आया था। तो इंक्लूसिव ऑफ लेजर पे भी सीख लिया और इंक्लूसिव ऑफ आइटम पे भी सीख लिया। तो अगर सर्विस बेच रहे हैं और सर्विस पे ऐसा सर्विस दे रहे हैं जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है, तो उस वाले ऑप्शन पे इस्तेमाल करना, लेजर वाले को। बोलो आपको ही कैसे आएगा? तो देखो यह मोड प्रेजेंट में कौन सा है? आइटम मोड है, इसीलिए वहां पे इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट अमाउंट स्टॉक आइटम आ रहा है। और यहीं पे हम कंट्रोल एच करके क्या ले लें, अकाउंटिंग इनवॉइस ले लें और अब कॉन्फ़िगर में आए तो देखो आ गया प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। अभी नहीं आ रहा था तो कई लोग खोजते रह जाएंगे, कहीं रहेंगे, कहीं F12 बटन दबाएंगे, कहीं सर जी पढ़ाए थे F12 बटन दबा देंगे। ठीक है, खोजते रहो, फीचर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे करेंगे, वो आपको दिमाग लगाना है, किताबी भाषा काम नहीं चलेगा। ये तो हमको हिंट के तौर पे आपको दिए हैं, जितना काम करो उतना एक्सपीरियंस होगा, उतना अभ्यास होगा। ठीक है, नहीं करोगे नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेल ऑफ एसेट, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, कमजोर दिमाग वाले ध्यान से समझेंगे। सेल ऑफ एसेट, तो सेल ऑफ एसेट्स में देखो बता रहा नॉन ट्रेडिंग आइटम। आप बताओ, जब हमारा कोई संपत्ति होता है, क्या संपत्ति को बेचते हैं क्या जल्दी? ठीक है, गुड्स को बेचते हैं, सर्विस को बेचते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, जैसे मान लो यही कंप्यूटर है और मैंने पढ़ाने के लिए खरीदा था, लेकिन 4-5 साल चला लिया, अब मन नहीं करा चलाने। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खराब होता है, हमेशा बनवाना पड़ता है, वो बात नहीं रह गई है जो इसमें था। ठीक है, तो क्या करोगे? तो कुछ पैसा मिला लेते हैं और कुछ पैसे का बेच देते हैं और नया मंगवा लेते हैं। यही तो लोग करते हैं जी। मान लो बाइक खरीदे हैं, 3-4 साल चला लिया, अब मन नहीं कर रहा है, ठीक है, बार बार सर्विसिंग करवा रहा है, ठीक है, तो यह खराब हुआ, कभी यह खराब हुआ, दूसरा बढ़िया क्या करते हैं, एजेंसी बदल देते हैं, आने से कुछ बेच देते हैं, कुछ पैसा लगा कर नया खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं ना कि गाड़ी बेच देते हो साइकिल घूमते हैं। ठीक है, हाँ कुछ लोग स्थिति आ जाता है सब बेच के रोड पे चलते हैं उससे। ठीक है, पैदल चलते अलग बात है। तो देखो क्या मतलब है, ये हम बोला कि स्केल ऑफ एसेट्स, मतलब जब अपने बिजनेस में किसी संपत्ति को बेचोगे तो उसे बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग आइटम, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं होगा। और ट्रेडिंग में बताया था ना, सामान खरीदता है, अपना मार्जिन ऐड करके फिर से बेचता है। इस सामान को भी इसलिए खरीदे थे कि अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे नहीं, इसलिए इसको नाम क्या रखा गया, नॉन ट्रेडिंग आइटम। ठीक है, और बोला था जिसपे हम डील करते हैं वो गुड्स कहलाता है, और व्यापार को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही गुड्स क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। जैसे ये पंखा है, इस पंखा को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। इस पंखा के इस्तेमाल कर रहे व्यापार को चलाने के लिए, एसेट्स कहलाएगा। हमने डिटेल में आपको समझाया था। तो याद करो, हाल ही में 2 दिन पहले हम एक कंप्यूटर खरीदे थे, कितने रुपए का? 30,000 का, याद है? फिक्स ऑफ एसेट तो बोले तो जनरल एंट्री करेंगे, मतलब चाहोगे तो परचेज में रिकॉर्ड कर सकते हो और चाहोगे तो जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो परचेज में वैसा ऑप्शन दिया, आराम से कर लेंगे। सेल में भी दिया, लेकिन सेल में हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी कोई एसेट संपत्ति बेचते हो तो हमेशा उसको रिकॉर्ड करते हैं जनरल वाउचर। कहां पे करेंगे? जनरल वाउचर में। अब देखो इसमें क्या करना होगा, खरीदते समय तो कुछ नहीं करना पड़ा, गए अपने सप्लायर से खरीद लिए, लेकिन बेचते समय कुछ दिखाना पड़ेगा। क्या? तो सपोज मान लो इस मॉनिटर को खरीदे 20,000 में, ठीक है, 20,000 में खरीदा, 6 महीना चला लिया, साल भर चला लिया, तो साल भर में 20,000 में बेचेंगे क्या? नहीं, कुछ हमें घाटा सहना पड़ेगा, लॉस होगा इस पे। और लॉस के साथ एक रूल होता है कि जो भी आपके पास एसेट्स है हर साल उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज लगता है। डिप्रिसिएशन चार्ज मतलब मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास बोल सकते हो, मतलब मूल्य में घटोतरी हमेशा होता रहता हर साल, डेली नहीं, साल भर में एक बार, एक फिक्स परसेंट के रूप में या अमाउंट के रूप में। ठीक है, तो आप बताइए मॉनिटर आज खरीदे और साल भर के बाद बेचेंगे, तो अगर 20 में खरीदे 20 में बेचेंगे क्या? नहीं, हम 15 बेच सकते हैं, 10 में बेच सकते हैं।
ये तो अलग बात है, हम नुकसान सह के बेचेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का कहता है तुम कितना नुकसान सहे उससे मुझे मतलब नहीं है, आप ये भी दिखाना डिप्रिसिएशन चार्ज कितना लगा, तो रूल होता है लोगों का, ठीक है, अमाउंट के रूप में भी दे देते हैं और वो परसेंटेज ग्रुप भी दे देते हैं। किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे समझेंगे, इसके लिए एक दो एग्जांपल बता देंगे जिससे अच्छे समझ में आए, क्वेश्चन तो एक ही दिया इसे लेके हम दो तीन करके दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर हो सके ये डिप्रिसिएशन होता क्या है और प्रोविजन होता क्या है और लॉस कैसे होता है और कैसे हम लोग दिखाते हैं रिपोर्ट में, हम रिपोर्ट भी चेक करके दिखाएंगे। यही बोला गया है कि प्राय एसेट्स को सेल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके सेल वाउचर में भी एसेट्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाएगी, एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं हो पाएगी, इसीलिए अब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे जनरल वाउचर का इस्तेमाल, ठीक है, तो कर, लेकिन यहाँ जाके करना होगा, ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताते जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके, कुछ जरूरी नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं हो जाता, हो जाता है कि नहीं हो जाता, आपको ये कैसे, मान लिया हमने खरीदा पहला तो मिल गया 20,000 में और सामान था 40,000 का, बोलो हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमने 20 का खरीदा और 40 का था, मार्केट में कहीं जाओ 40 में मिल रहा था, हम बेच दिए 30,000 में, तो सर फायदा हो गया, ऐसा कभी कभी होता है, कोई गाड़ी खरीद लेता 15,000 में बेच देता 20,000 में, ठीक है, मिल जाता है, इसे एग्जाम्पल बता दूं, इस समय लड़के क्या है बाहर जाते हैं कमाने, 2 महीने कमाएगा तो पहले 40,000 का मोबाइल खरीदेगा, 20,000 का मोबाइल खरीदेगा, पहले मोबाइल जरूरी है, सेल्फी खींचना है, फोटो भेजना है, ठीक है, अब जैसे बाहर से आएगा 2-4-10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, जब जेब खाली हो जाएगा, अभी से बाहर जाना होगा तो किराए का पैसा देगा, ठीक है, तो कोई क्या करे, दूसरा हथियार है नहीं उसके पास, ठीक है, घर पे मांगेगा नहीं, 2-4 सुनेगा, क्योंकि गार्जियन समझ रहा है कि कमा के दिया नहीं, मोबाइल खरीदा है, मोबाइल बेच दो सब, जाओ बाहर, तो लड़के क्या करते हैं, कहते बाहर जाना है मोबाइल को बेचना है, ठीक है, तो कुछ लोग है क्या करते हैं, सबसे तो बताता नहीं है, यारी दोस्ती बताते हैं बेचवा दो हमको जाना, सबसे नहीं कहेगा किराए के लिए पैसा नहीं है मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, तो किसी ऐसे से कहता है कि सस्ते बेचवा देता है, कुछ 40,000 का है, 2 महीने वो बेच देता है 10,000 में, ठीक है, लगभग 40,000 को 10,000 में खरीद लिए, ठीक है, तो फायदा हो जाता है, उसको बेचना नहीं अच्छे कर ला तो बेचो देता है 20,000 में, ऐसा होता है ना, देखियो अक्सर होता है, कई लोग देख देख के गाड़ी खरीद लेते हैं 2 लाख का 4 लाख का, और ऐसा रीजन आता है कि 2 लाख का गाड़ी 1.5 लाख में बेचना पड़ता है, ठीक है, 2 ही दिन में बेचना पड़ता है, तो अलग बात है, ठीक है, तो हम लोग बिजनेस पर्पज से हिसाब से समझ रहे हैं कैसे होता है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं, हाँ? नहीं होता है जी, हम तो हमेशा अपने गांव में देखते रहते अक्सर, ठीक है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था चौराहे पर हमारे, हाँ मोबाइल के लिए, क्या कर रहे हो, हाँ बाबू हम तो अभी तक रियल में कहा जाए ना तो अपने कमाई का एक फोन खरीद, देखो बताए जा रहे हैं सेल्स ऑफ एसेट्स, तो देखो जब भी कोई एसेट्स हम बेचते हैं तो उसको हमेशा रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जनरल वाउचर में, अब देखो क्वेश्चन इस पे दिया गया है, कहा जा रहा ट्रांजेक्शन एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड, देखो हम कंप्यूटर जो खरीदे थे उसी को हम सोल्ड कर रहे हैं, कितने रुपए में, 25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर, अब देखो याद करो 2-4 दिन पहले 30,000 में खरीदा था, ठीक है, और आज बेच दे रहे हैं कितने में, 25 में, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ अमाउंट थोड़ा सा अलग अलग दिया रहेगा, तो 25,000 टू कंप्यूटर केयर, अब कुछ यहाँ पे रूल बताया जा रहा है कि बाबू यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं करना है, कहा जा रहा है डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, ठीक है 10%, ठीक है, बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यू हैव टू कैलकुलेट रिटन डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये जो 25,000 का हम बेच रहे हैं ना, बेचने से पहले हमने 10% डिप्रिसिएशन चार्ज भी लगाया, किस वाले वैल्यू पे, जितने वैल्यू को हमने खरीदा था, ठीक है, कितने में खरीदा था, तो अभी हम पुराना हिस्ट्री निकालेंगे तब पता चलेगा, अब देखो बता रहा है कैसे कैलकुलेट करोगे, इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो बताया जा रहा है कि देखिए आप एक क्रिएट करोगे क्या, लेजर किसका, डिप्रिसिएशन का, और उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या रहेगा गुरु, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और उसके बाद एक और लेजर बनाओगे
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन मतलब प्राविधान होता है, एक रूल होता है, मतलब उसके तहत हमने क्या किया है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। क्या है वो ग्रुप, प्रोविजन, मतलब प्रोविजन का प्रोविजन ही है, एक प्राविधान है। ठीक है, अब देखो बताया जा रहा है कि अब देखो ये तो क्वेश्चन बता दिया सेल करने वाला, अब देखो फिर से बता रहा परचेज कितने में किए थे, तो बता रहा है कि एसेट्स वेयर परचेज इन मई, एसेट्स कब परचेज किए थे, मई में, एंड विल बी सोल्ड कब कर रहे हैं, नवंबर में। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, सो हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में हम बेच दे रहे हैं उसको। और सालाना क्या लग रहा है, 10%। कितना लग रहा है, 10%। तो बोला गया कैलकुलेट कैसे करोगे, तो बताया जा रहा है डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन एसेट्स वैल्यू, तो कितने में खरीदे थे, 30,000 में। हमको याद है, तुमको भी याद है, नहीं याद होगा तो कंप्यूटर में चेक कर लेना। ठीक है, अब कितना लगेगा साल भर का, 10%, तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 100। लेकिन कितने महीने बेच दे रहे हैं, 6 महीने में, इसलिए इंटू क्या कर देंगे, 6। और कितने का है वो 10%, 12 महीने का, इसलिए डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 12। कितना टोटल आ जाएगा, 1500। या सीधा सीधा जोड़ लो, 30,000 है, बोलो 30,000 है, टैक्स 10%, तो साल भर का 3,000, और 6 महीने का। तो अगर लग रहा है कैलकुलेशन बहुत भारी है तो क्या कर देना, 30,000 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, 3,000 आ जाएगा, और 3,000 डिवाइड बाई 2, 1500 आ जाएगा। तो समझे, बस। तो यही कितना आया है, 1500। तो अब बताओ 30 का खरीदा आप, 1500 तो डिप्रिसिएशन चार्ज आ गया, लेकिन बेच रहा कितने में, 25, और पैसा कहाँ गया, 3500। तो 3500 जो था ना, वो हम खुद लॉस नुकसान सहे थे। कितना, 3500 हम छोड़ दिए थे, और डिप्रिसिएशन चार्ज 1500 हो गया था, ये रूल है, वो घटेगा ही घटेगा। तो टोटल मिला के छोड़ कितना दिया हमने, बोलो 3500 अब 1500 यह, तो टोटल हमने छोड़ा 5,000, और इसीलिए बेचा कितने में। लेकिन अब हम कंप्यूटर को कैसे बताएं, तो कंप्यूटर कहता देखो याद करो, हमने शुरू में पढ़ाया था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, और हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट में बताया था कॉस्ट कंसेप्ट, याद है। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या बताया था, जो सामान हम जितने का खरीदते हैं एसेट्स, चाहे 10 साल के बाद भी बेचे, उसका वैल्यू हमेशा उतना ही रहता है, मतलब दिखाते उतना ही है। ठीक है, तभी हम पता कर पाएंगे कि बेच रहे 2 साल के बाद कितना नुकसान सह रहा है। तो हम दिखाएंगे कितने में खरीदे थे, 30 में, और कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया था, 1500, कितना नुकसान सहे थे, 3500, तो टोटल कितना हो गया, 5,000। तो कितने में बेच दिए जी, पूरा हिस्ट्री बताना पड़ेगा आपको। इसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा एक और, कौन सा लेजर, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब नुकसान सह रहे कि कब, फिक्स एसेट बेचते समय, कितना रुपया, तो तुम्हारी मर्जी। अब वो कस्टमर आके कितना छोड़ा के ले जा रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर है। हम जाएंगे छुड़वाने तो 2 रुपये नहीं छुड़वा पाएंगे, कुछ लोग जाएंगे तो 5,000 छुड़वा देंगे। ठीक है, पता है ना। चलो, नहीं है तो 2-4 लोगों के साथ जुड़ जाना जो वो काम करते हो, तुम भी सीख जाओगे। दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं सब। उससे कहेगा हम तुमसे ज्यादा दाम दिलवा देंगे, उससे कहेगा हम कम दाम दिलवा देंगे, उधर से 200, उधर से 200, 400 लेंगे। अरे कहाँ, कौन ट्राई किया है, अरे हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं भैंस गाय बेचवाते रहते हैं। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो जर्नल में जाएंगे और दिखाएंगे कि सर हम कंप्यूटर बेच रहे हैं कितने में, 25,000 में, उस पे नुकसान कितना सह रहे हैं, 1500, लॉस कितना हो रहा है, 3500, और खरीदा कितने का था, 30,000। तो 25, 15, 35, टोटल 30,000 हो गया, और इधर भी 30 हो गया। तो देखो अब हम हिस्ट्री देखेंगे तो बताया जाएगा कि कंप्यूटर खरीदा था 30 का, और सब सहने होने के बाद बेच दिया 25 का, और नुकसान हुआ था 5 का, तो हिसाब किताब बराबर, इसलिए कंप्यूटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वही हम नुकसान न दिखाएं तो, अगर 3500 छोड़ दिए वो न दिखाएं, और 1500 छोड़ दिए न दिखाए, तो जानते हो क्या होगा, अभी भी हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा 5,000 का कंप्यूटर पड़ा हुआ, अब है ही नहीं है, हम छोड़ दिए थे पैसा, तो दिक्कत हो जाएगी।
इसीलिए ऐसा हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा करना पड़ेगा, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। लेजर बनाते हैं, पहले पूरा लेजर बना लेते तो बनाना कहाँ आएंगे, पहले क्रिएट में आ जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम सर कहाँ कहाँ जा रहे हो। लेजर में आएंगे और पहला जो हम बनाएंगे इसमें वो बनाएंगे हम डिप्रिसिएशन का। क्या है, इनडायरेक्ट नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। दूसरा बनाएंगे क्या, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। एक प्रोविजन एक प्राविधान है, कितना पैसा दिखाना पड़ेगा, ये प्रोविजन है, एक ग्रुप पहले से बना होता है, नॉट अप्लीकेबल। और एक और बना लेते हैं क्या, एक बनाएंगे लॉस ऑफ सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी है क्या है हमारा, ये भी नुकसान है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। तीन बना लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैक आएंगे, डायरेक्ट हम आ जाएंगे वाउचर में और ले लेंगे जनरल वाउचर, और जनरल वाउचर की शॉर्टकट की F7 हमने बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले किया था, कंप्यूटर खरीदा था ना। चलो आते हैं, तो हम पहले कंप्यूटर का वैल्यू दिखा दें, सबसे अच्छा रहेगा। वाली सीट में आ जाओ और अल्ट प्लस F1 बटन दबा दो, तो कंप्यूटर का वैल्यू कितना है। और देखो हम एक लैपटॉप भी खरीद के सिखाए थे आपको, यो हम करके दिखा देंगे, 2 एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं और बाउचर में आ जाते हैं। बाउचर में आने के बाद से हम डेबिट करेंगे। अब डेबिट किसको करेंगे, बोलो, डेबिट किसको करेंगे, हम बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं किसको, कंप्यूटर केयर सिस्टम को, और नगद नहीं खरीद रहा है, क्या करेंगे उसको। तुम पढ़ना छोड़ दो, नाम हटा दे रहे तुम्हारा, इससे पढ़ाई नहीं चलेगा। नहीं रहने दो, छोड़ दो, तुम बैठो। आज के बाद अगर लेट आओ ना तो ध्यान देना तुम, कि जो दोस्ती यारी निभाओ तो। आज एक गाड़ी डेली ऐसा होता है। चलो ठीक है, चलो अच्छा है, बढ़िया है। आते हैं कंप्यूटर केयर, क्या ले, कंप्यूटर एम्पायर ना जी, तो बनाया कभी, चेक कर ले, नहीं बनाया, कहाँ बना होगा, कंप्यूटर एम्पायर है, कंप्यूटर केयर बना है, क्या है, सन्ड्री डेबिटर, क्यों, क्यों बेच रहे हैं इसको, हाँ कस्टमर है। अब इसका डिटेल देना तो दे दो, नहीं तो आगे बढ़ो। कर ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का तहत भी ले सकते हैं, या न्यू रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, नया रेफरेंस कौन सा दे, नंबर, चलो कोई नंबर देते हैं जैसे पता चले, 2 कर देते हैं। कितना पैसा, 25,000, लिस्ट, क्लियर है। अब करेंगे फिर से क्या, डी दबा देंगे, क्या दबा देंगे, डी, और बताएंगे इस कंप्यूटर को बेचते समय नुकसान कितने का हुआ था, लॉस बताएंगे 3500। ठीक है, फिर से इंटर दबा देंगे, अब टोटल वैल्यू आ गया 28,500, लेकिन हिसाब कितने का देना है, 30,000 का। फिर से डी बटन दबा देंगे, डेबिट हो जाएगा, और इस बार देंगे डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ पे प्रोविजन दिखा देंगे, कितने रुपए का, 1500। ठीक है, अब इंटर दबा दो, अब करे कोई बात नहीं, टोटल वैल्यू 30 आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, क्रेडिट, और ले लेंगे कंप्यूटर, और जैसे कंप्यूटर लेंगे, कंप्यूटर का वैल्यू जो 30,000 का था डेबिट में, और 30 से क्रेडिट हो जाएगा, और बैलेंस का शून्य आ जाएगा। देखो करेंट बैलेंस क्या आ गया, 0, मतलब कंप्यूटर जो मेरे पास 30,000 का पड़ा था उसका बैलेंस इसमें क्या है, 0, 1 भी रुपए का कंप्यूटर पड़ा हमारे गोडाउन में, मतलब हमारे बिजनेस में नहीं पड़ा हुआ है। बस 30 का इधर से डेबिट, 30 का इधर से डेबिट, और इंटर। अब देखो बैलेंस शीट पे चलते हैं, देखो गायब हो गया होगा, क्या बैलेंस शीट पे इंटर, अल्ट के साथ F1। अब देखो कंप्यूटर तो दिख रहा है, लेकिन 1 भी रुपए का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। सर हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है, 30 कंप्यूटर है, 25 में से तो 5 ही घटा लग रहा है।
अब कितना दिखा रहे हैं? 3500 लॉस कर रहे हैं, हम कुछ छोड़ रहे हैं और रूल के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज लगा रहे हैं। 3500 1500 कितना होता है? चलो तुम फोन खरीदे हो 10,000 का, ठीक है, और डिप्रिसिएशन रूल लग रहा है उस पर 10%, ठीक है, तो उसका वैल्यू निकालूंगा ना, तो उसका निकालूंगा। अब 10% में कितना आ जाएगा? 1,000। बोलो, फोन खरीदे 10 का, आपका डिप्रिसिएशन रूल है, लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कोई नहीं छोड़ेगी, इसे ऑब्जेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 10% डिप्रिसिएशन सालाना लग गया, ठीक है, तो 10% लगा तो 1,000 आ जाएगा, तो वैल्यू उसका दाम कितना हो गया? 9,000। अब जो खरीदने आएगा वो कहेगा और छोड़ो, तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो जानते हो तो सामान तो अच्छा रहता, संपत्ति खरीद लेते, दूसरा बेचते तो 2,000 घटता, ठीक है, तो रूल की तो 9,000 वैल्यू हो गया, किसका? तुम्हारे फोन का। अब कहेगा 9,000 हो गया तो कितना छोड़ोगे? तो गांव देहात में ऐसा नहीं करते हैं लोग, अकाउंटिंग में होता है, अकाउंटिंग के हिसाब से पढ़ा रहे, ठीक है। तुम दिमाग लगा रहे गांव के हिसाब से कि डिप्रेशन चार्ज दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, नहीं दिखाते हैं, एक तुक्का मारते हैं, 50 में कहेगा 40,000 में दे दो, ठीक, तो बढ़ेगा 1,000 और बढ़ा दो, 1,000 और घटा दो, उसके साथ नहीं चल रहा, बिजनेस के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो 9,000 हुआ। अब पूछेगा कितने छोड़ सकते हो तुम कितना छोड़ रहे हो बताओ, ठीक है, ये तो घटेगा ही घटेगा, 1 साल पुराना हो गया घट गया, 2 साल पुराना और घट गया, 3 साल पुराना और घट गया, ये तो घट रहा, रूल के हिसाब से घट रहा, और कितना तुम छोड़ोगे? तो तुम कहे सर जी 1,000 और छोड़ दे रहे हैं, कहे ना उससे सस्ता में दूसरा फोन खरीद लेंगे, कहे चलो कुछ और घटा दे रहे हैं, 500 और घट जा रहे हैं, कहे ना 2,000 छोड़, 2,000 और छोड़ दी, तो आप बताओ कितना छोड़ दी? 3,000 छोड़ दिए, तो 9,000 वैल्यू था, 2,000 ये छोड़ दिए, तो आपका वैल्यू हो जाए 7,000, ठीक है। तब दिखाएंगे कस्टमर को बेचे 7,000, ठीक है, हम छोड़े 2,000 और डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1,000, तब हो गया 10 का 10 बराबर, ये तुम बता रहे हैं। 1 मिनट समझ में आ जाता है, 10 मिनट समझ में नहीं समझ आता है। चलिए अच्छा है, इसका डाउट था, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अभी हम खुद करके दिखा दे रहे हैं, और लैपटॉप वाला तुम लोग खुद करके दिखा देना, अभी और अच्छे समझ में आएगा। तो चलो बैक चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन अब देखो क्या होगा, उतना करने से भी काम नहीं चलेगा। अब कंपनी अकाउंटिंग का रूल कहता है कि आप प्रोविजन के तहत बताइए कि डिप्रिसिएशन कितना लगा है, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बता दिए वहां पे ना, किसी बेचते समय, लेकिन अब हमारा कंपनी पूछे डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, तो देवे नहीं किए, तो जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का वैल्यू 1,500 था, डेबिट हुआ था, और फिर से उसको क्रेडिट कर देंगे, तो उसका बैलेंस आएगा 0, और खाते में पैसे चलेगा किसके? डिप्रिसिएशन। कैसे आ जाएंगे? वाउचर में क्वेश्चन दिया नहीं, हम करेंगे खुद, तुम भी करना, क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, और करना क्रेडिट किसको? नहीं डेबिट किसको? तो डिप्रिसिएशन को। और डिप्रिसिएशन का बैलेंस 1 रुपया दिख रहा है, मतलब 1,500 छोड़ भी दिया और इसके खाते में 1 रुपया दिख ही नहीं रहा है, तो बताएंगे सर 1,500 हुआ था, अभी जो बेचे हैं उसमें इंटर दबा देंगे, किसके तहत? तो बताएंगे एक रूल है, प्राविधान है, क्या? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो जितना इसमें खाते में पैसा रहेगा वो सबसे डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो 1,500 ये डेबिट हो गया और 1,500 क्रेडिट हो गया, बैलेंस इसका 0 आ गया। ये रूल है, एडजस्टमेंट की एंट्री है, इसे एडजस्ट किया जाता है, ये तुम्हारे सामने आएगा, तुमको खुद करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बस इंटर एक्सेप्ट। आपको फायदा क्या हुआ? आपको सर रिपोर्ट कैसे देखेंगे? हर क्वेश्चन तो चेक नहीं करेंगे, अब बैक आते हैं, देखो अब इस रिपोर्ट को देखने के लिए कहाँ जाएंगे, कोई बताएगा? बोलो, इस रिपोर्ट को चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे? जी पीएल अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि नुकसान फायदा उसी में दिखता है, याद है ना आपको? चलो तो आते हैं पीएल अकाउंट में, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब देखो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे, तो देखो नीचे आपको यहाँ पे दिखाएगा, साफ साफ दिखाया जाएगा क्या? देखो बाबू यहाँ पे डिप्रिसिएशन इस साल जो हुआ था कितने का हुआ था? 1,500 का हुआ था। अब आ जाओ, डिस्काउंट अलाउ छोड़ दो, क्रेडिट सर्विस छोड़ दो, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, मतलब संपत्ति को बेचते समय नुकसान कितने का हुआ था? 3,500 का हुआ था। ये दोनों रिपोर्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमको चेक करना था, और भी बहुत सारे खर्चे हैं तो उसको भी नहीं चेक करना है, आज जो हमको चेक कराना वो बता दिया। देखो बता दिया, एसेट्स को बेचते समय नुकसान हुआ था 3,500, और पता नहीं एक में हुआ था
एक से ज्यादा में हुआ था, तो अभी तो एक ही क्वेश्चन किए थे इसलिए एक में हुआ था। नहीं तुमको विश्वास है तो क्लिक करके इंटर करके देख लेना, चेक करके। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितने का हुआ है 1500। अब तुम्हें नहीं पता है कि 1500 का एक क्वेश्चन हुआ कि कई सारे क्वेश्चन में हुआ है, तो क्लिक करके इंटर बटन दबा के देख लेना। ये तो पहले किए कैसे जाएंगे, किस महीने में हुआ है। चलो एक और हम नुकसान सह रहे हैं, कौन सा, लैपटॉप वाला जो बनाए थे। तो आप बताओ उस लैपटॉप को हम खरीदे कितने में थे, सपोज आप बता दो। मान लो हम बैलेंस शीट में आते देख लेते हैं, अल्ट प्लस F1। अब मान लो ये 50 में हमने लैपटॉप को खरीदा था और इसको साल भर में बेच रहे हो, कितने में, साल भर में, तो 10% निकलेगा, ठीक है, तो इसको 10% निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ईयर। अब क्या करेंगे, 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 5,000। अब बताओ अब टोटल वैल्यू कितना होगा 4500। अब कह रहा सर कितना छोड़ दोगे तुम, तो हमने बोला 40,000 हम दे देंगे, ठीक है। तो आप बताओ कितना छोड़ दिया हो, 5,000, ठीक है। तो आप बताओ अब ये 5,000 किस में दिखाओगे, ये 5 डिप्रिसिएशन में दिखाओगे, और जो 5 छोड़ा वो किस में दिखाओगे, लॉस में दिखाओगे। टोटल कितना दिखाओगे 10,000 वो दिखा दोगे, ठीक है। तो सिंपल है, आ जाते हैं बैक। वाउचर अब किसको भेज देते हैं, हम भेज देते हैं कैनन एलटीडी, ले जाओ तुम्हें न्यू रेफरेंस, कितने का बेच रहे हैं 40,000, इंडोप्लिस्ट डेबिट दबा देंगे। क्या लॉस, या लॉस पहले ना दिखाओ, डिप्रिसिएशन दिखाओ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना का हुआ था 5,000, तो समझ आएगा क्यों हुआ था। फिर से डेबिट कर देंगे, डेबिट कर दिया, क्या लॉस, कितना छोड़ दिए। अब बताओ अभी हमने नुकसान सहा है 3500 अभी तक, आज जैसे हम कर देंगे अभी कितना 5,000, टोटल हो जाएगा 8500। देखो यहीं पे दिख जाएगा इसका रिजल्ट। बोले इस साल जितने संपत्ति बेचे उसमें कितना नुकसान हुआ जी। अब क्या करेंगे, क्रेडिट किसको, लैपटॉप को, बस लैपटॉप का बैलेंस अभी 0 हो जाएगा, अभी 50 था, अब इंटर दबा दिया, बस हो गया, एक्सेप्ट। अब बैक आओ, आ जाओ बैलेंस शीट में, अल्ट प्लस F1 बटन दबाओ, तो देखो कंप्यूटर के सामने भी नील और लैपटॉप के सामने भी नील, ना लैपटॉप एक भी रुपये पड़ा हुआ ना कंप्यूटर एक भी रुपये पड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों बेच दिए। अब चलो अब क्या करोगे, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ PL अकाउंट में और अल्ट प्लस F1 बटन दबाऊंगा, तो अभी भी हमारा डिप्रिसिएशन 1500 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसको प्रोविजन के तहत एडजस्ट नहीं किए हैं। अब देखो लेकिन लॉस हमारा 8500 आ गया, देखो 8500, लेकिन डिप्रिसिएशन अभी भी 1500 है, इसको दिखाना है, इसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, कहाँ जाके वाउचर में, और लेंगे किसको, डिप्रिसिएशन। अब देखो डिप्रिसिएशन अभी तक कितने का हुआ है 1500 का, अभी अब कितने का हो रहा है 5,000, तो कितना टोटल हो जाएगा 6500 बस। अब देखो अब जाओगे यहाँ पे रिपोर्ट जब चेक करोगे हमारा, ठीक है, जो रिपोर्ट मांगा जाएगा हमसे, अल्ट प्लस F1 दबाएंगे तो बताएगा डिप्रिसिएशन अभी तक कितने का हुआ है 6500 का। अगर इससे विश्वास ना हो तो इंटर बटन दबा दो, कहेगा कब हुआ है, अप्रैल में, कब कब हुआ है, इंटर दबा दो, बता रहा है। एक बार 1500, एक बार 5,000, कोरा किसका हुआ है, तो इंटर बटन फिर से दबा दो, आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट हम चेक कर सकते, 10 कंप्लीट हुआ, देखिए